हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक 7 अगस्त को सीएम हेमंत करेंगे अध्यक्षता। झारखंड कैबिनेट की बैठक 7 अगस्त को प्रोजेक्ट भवन में होगी। शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक को लेकर जानकारी दी है। झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में बुधवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्रिपरिषद कक्ष में शाम 4 बजे से बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सरकार के अपर सचिव राजीव रंजन के हस्ताक्षर से सोमवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। झारखंड के सीएम हेमंत की अध्यक्षता में 24 जुलाई को पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। राज्य के मंत्री समेत अधिकारियों को मोबाइल की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुछ स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नामकरण में संशोधन की कैबिनेट ने स्वीकृति दी थी। इसका नाम झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किया गया था। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर कम, 6 व 7 अगस्त को इन इलाकों में बारिश के आसार। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर कम हो गया है। 3 दिन साइक्लोन की वजह से झारखंड के अधिकतर जिलों में भारी बारिश हुई, जिसके बाद मानसून सीजन में बारिश की कमी का अंतर 50% से घटकर 17% रह गई है। मौसम विभाग ने 6 और 7 अगस्त को संथाल परगना समेत कई अन्य जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मौसम केंद्र का पूर्व अनुमान है कि 6 व 7 अगस्त को संथाल परगना के जिलों में तेज बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में हल्की बारिश के आसार है। झारखंड में 3 दिनों तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से मूसलाधार बारिश ने जनजीवन ठप कर दिया था। कई जगहों पर पुल पुलिया बह गए, कई लोगों की जान चली गई। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, मैया सम्मान योजना में बिचौलियों से रहे सावधान। 10 नहीं 15 अगस्त तक किया जाएगा विशेष कैंप का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत पर एक्स हैंडल पर पोस्ट कर झारखंड की बहनों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने में बहनों को आ रही शुरुआती परेशानियों के बारे में उन्हें जानकारी मिली है। योजना को लेकर आ रही तकनीकी समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए उन्होंने निर्देश दिया है तथा इस मामले को लेकर वरीय पदाधिकारियों की भी बैठक हुई है। योजना को लेकर दिख रहे उत्साह को लेकर उन्होंने पूरे राज्य में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी बहनों को यह बताना चाहता हूं कि यह हमेशा चलने वाली योजना है। योजना का लाभ लेने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। विशेष कैंप के आयोजन के बाद भी जरूरतमंद बहनें कभी भी अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर इस योजना का लाभ ले सकेंगी। योजना से लोगों को आसानी से लाभ मिले, इसके लिए 10 अगस्त तक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसे और 5 दिन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। विशेष कैंप के आयोजन के बाद भी आप जब भी चाहें अपनी सुविधा अनुसार योजना का लाभ ले सकती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी जानकारी मिली है कि योजना में बहनों को मिल रहे लाभ को देखते हुए कहीं कहीं कुछ बिचौलिए भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वह सभी को बताना चाहते हैं कि इस योजना की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है, इसलिए बिचौलियों से सावधान रहें। सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि कहीं भी बिचौलियों की सूचना मिले तो उन पर कड़ी कार्रवाई करें। सीएम ने कहा कि यह बहनों की योजना है। राज्य के लाखों बहनों को हर साल 12,000 रुपये मिलेगा। यही झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लक्ष्य है। यही उनका भी लक्ष्य है। आंदोलनकारी देवेंद्र नाथ महतो को मिली जमानत, कहा आखिरी सांस तक बुलंद करते रहेंगे झारखंडियों की आवाज़। रांची लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो और भोला महतो को सोमवार को जुडिशियल कमिश्नर रांची के न्यायालय से जमानत मिल गई है। दोनों ने सिल्ली थाने में दर्ज केस संख्या 45/2023 के आलोक में अग्रिम जमानत के लिए सब डिविजनल जुडिशियल कमिश्नर रूपम स्मृति टोपनो के न्यायालय में ससुराल उपस्थित होकर समर्पण किया और न्यायालय ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए बेल दे दी है। उन पर थाने में एफआईआर खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर 10 और 11 जून 2023 को बुलाए गए झारखंड बंद के दौरान हुआ था। जमानत मिलने पर देवेंद्र नाथ महतो ने कोर्ट परिसर पर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंडियों की आवाज़ को दबाने के राजनीतिक रूप से शक्तिशाली लोग फर्जी एफआईआर करते हैं तो कभी उन्हें साजिश के तहत जेल भेजते हैं। उन्होंने कहा कि वे आखिरी सांस तक लोकतांत्रिक तरीके से झारखंडियों की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर करने का प्रस्ताव सीएम हेमंत सोरेन ने दी सहमति। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन किए जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। अब इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। सीएम की सहमति मिलने से पलामू के लोगों में खुशी की लहर है। झारखंड के पलामू जिले में डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन है। लंबे समय से इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की जा रही थी। शहर का नाम डाल्टनगंज से बदलकर मेदिनीनगर पहले ही कर दिया गया है, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला गया था। पलामू के लोगों की ये पुरानी मांग थी। आखिरकार सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू वासियों की सुध ली और डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन किए जाने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सीएम हेमंत इस कार्य के बाद अब इसे आगे की कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने से पलामू जिले के लोगों में खुशी की लहर है। उन्हें उम्मीद है कि इससे उनके क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी। वकील हत्याकांड मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने लिया सौता संज्ञान। डीजीपी एसएसपी ने कोर्ट में उपस्थित होकर बताई रिपोर्ट। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण की हत्या पर झारखंड हाईकोर्ट ने सौता संज्ञान लिया है। सोमवार को हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य के डीजीपी रांची एसएसपी व एसआईटी के नेतृत्वकर्ता कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। सभी अधिकारियों ने इस मामले में अब तक किए गए कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को दी। अधिकारियों ने अदालत को बताया कि एसआईटी गठन कर इस केस की जांच की जा रही और अधिवक्ता के हत्यारों की गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं अधिवक्ता के परिवार को सुरक्षा भी दी जाएगी। इसके साथ ही विक्टिम कंपनसेशन योजना के तहत अधिवक्ता के परिवार को आर्थिक सहायता भी पहुंचाई जाएगी। डीजीपी के द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होकर अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद तिथि निर्धारित की है। बता दें कि एडवोकेट गोपाल कृष्ण हत्या केस में रांची पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर लिया है। मुख्य आरोपी रोशन मुंडा को अनगढ़ा के महेशपुर गांव से पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शनिवार देर रात घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। उसके पैर में 2 गोली लगी है। उसे रिम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने रोशन के अलावा अधिवक्ता की हत्या में शामिल दोस्त संदीप कालिंदी को रविवार को सिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। वहीं रोशन को पनाह देने वाले चचेरे भाई संदीप मुंडा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि सिविल कोर्ट के वकील गोपाल कृष्ण के अपराधियों ने शुक्रवार को चाकू से मारकर हत्या कर दी गई थी। अधिवक्ता गोपाल कृष्ण शुक्रवार को मधुकम स्थित अपने आवास के पास एक फोटोकॉपी की दुकान में खड़े थे, तभी एक अपराधी ने उन पर चाकू से हमला किया। इस हमले में गोपाल कृष्ण घायल हो गए। इसके बाद अनंतफनन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। झारखंड की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 39 कैदी होंगे रिहा। सीएम हेमंत सोरेन ने दी स्वीकृति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पार्षद की 31वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 39 कैदियों को रिहा किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि रिहा हुए कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़े, इन्हें स्वरोजगार से जोड़े ताकि इन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पार्षद की 31वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न कारागारों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 74 कैदियों की रिहाई से संबंधित समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण पार्षद की अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 74 कैदियों की कारामुक्ति के लिए अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श एवं समीक्षा के बाद 39 कैदियों को रिहा किए जाने के निर्णय पर अपनी स्वीकृति दी। समीक्षा के क्रम में न्यायालयों और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारी के मंतव्य पर बिंदुवार विचार विमर्श करने के बाद 39 कैदियों के रिहा करने पर सहमति बनी। आदिवासी नेताओं ने सांसद निशिकांत दुबे का पुतला दहन किया, बताई यह वजह। आदिवासी नेताओं ने सोमवार को रांची में गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पुतला दहन किया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि सोमवार को पुतला दहन कार्यक्रम निशिकांत दुबे के उस बयान के विरोध में है जिसमें उन्होंने कहा कि झारखंड के संथाल परगना के कुछ हिस्सों को तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। निशिकांत दुबे आदिवासियों की घटती आबादी का हवाला देकर कहते हैं कि संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या 2000 ईस्वी में 36% थी, जो अब घटकर सिर्फ 26% रह गई है। इस वजह से संथाल परगना को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाना चाहिए। नेताओं ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो निशिकांत दुबे खुद बिहार के भागलपुर के हैं, जो खुद झारखंड में चुनाव लड़ने और जीतने के लिए अपने चुनावी क्षेत्र में अपने राज्य के लोगों को बरसाते हैं,
वो झारखंड की डेमोग्राफी बदल देते हैं। वो आज इस राज्य को तोड़ने की बात करते हैं। कहा कि झारखंड राज्य बड़े संघर्षों से बना है। न जाने कितने वीरों ने अपनी जान की आहुति देकर इस क्षेत्र को बचाया है। झारखंड राज्य की मांग भी 1912 ईस्वी में शुरू हुई थी, जब बिहार अलग हुआ था। ये राज्य नहीं, हम झारखंडियों की आस्था का भूखंड है। हम आदिवासियों के लिए हमारी जमीन से रिश्ता ठीक मछली और पानी वाला है। सोन नदी में फंसे झारखंड और बिहार के 40 ग्रामीणों को एनडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। गढ़वा जिले के हरिहरपुर के लोहरगढ़ा और मेरौनी गांव के पास सोन नदी की बाढ़ में फंसे 40 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों को निकाला है। दरअसल रविवार रात सोन नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण गढ़वा के 1.5 दर्जन ग्रामीण और बिहार के रोहतास इलाके करीब 2 दर्जन ग्रामीण बाढ़ में फंस गए थे। जैसे ही पता चला कि ग्रामीण सोन नदी के ढीला पर फंसे हैं, गढ़वा जिला प्रशासन ने पूरे मामले में पहल की और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गढ़वा जिला प्रशासन ने पूरे मामले में एनडीआरएफ से संपर्क किया और बिहार के रोहतास जिला के प्रशासन से भी संपर्क किया गया, जिसके बाद एनडीआरएफ ने रोहतास इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सोन नदी के ढीला पर फंसे 40 से ज़्यादा ग्रामीणों को बाहर निकाला गया। सभी ग्रामीण को रोहतास इलाके में पहुंचा दिया गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सोन नदी के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आम लोगों को भी फिलहाल सोन नदी के किनारे जाने से मना किया गया है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वा और पलामू जिला प्रशासन ने सोन नदी के तटीय इलाकों में लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने रघुवर काल के 5 मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पूर्व रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए गुहार लगाई गई थी। याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एंटी करप्शन ब्यूरो से जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने इस संबंध में 4 सप्ताह के भीतर इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश जारी किया गया है। बता दें कि यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव की ओर से वर्ष 2020 में दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया कि पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुइस मरांडी और रणधीर सिंह की संपत्ति में बहुत कम समय में अप्रत्याशित इफाजा हुआ है। पंकज यादव ने इसे भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए एससीबी से जांच की गुहार लगाई है। दायर याचिका में पंकज यादव ने प्रमाण के रूप में निर्वाचन आयोग के समक्ष पूर्व मंत्रियों की संपत्ति के विवरण से संबंधित दाखिल शपथ पत्र का हवाला दिया था। इसमें बताया गया था कि वर्ष 2014 में अमर कुमार बावरी की संपत्ति 7.33 लाख रुपए थी, जो 2019 में 89.41 लाख रुपए हो गई। इसी प्रकार रणधीर कुमार सिंह की ओर से 2014 में घोषित 78.92 लाख की संपत्ति साल 2019 में बढ़कर 5.06 करोड़ रुपए हो गई। सीएम हेमंत सोरेन से मिले झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष और सचिव, इन मांगों का ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में सोमवार को झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष रंजीता हेम्ब्रम एवं महासचिव राहुल कुमार ने मुलाकात की। उन्होंने हेमंत सोरेन को संघ की विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष एवं महासचिव ने राज्य सरकार की ओर से झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के कार्यालय निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही झारखंड प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन किए जाने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री से उन्होंने झारखंड राज्य में नए अनुमंडल कार्यालय की स्थापना के लिए भी अनुरोध किया गया। धनबाद की उसरी नदी में डूबा युवक पूजा करने पहुंचा था दुखहरनाथ धाम। धनबाद के मुस्तफिल थाना क्षेत्र के दुखहरनाथ धाम के पास सोमवार को एक हादसा हो गया। यहां पूजा करने आए एक युवक उसरी नदी में डूब गया। युवक की पहचान धनबाद के सिजुआ के जोगता के रहने वाले 19 वर्षीय गौतम कुमार के नाम के रूप में हुई है। घटना की जानकारी देते हुए गौतम के परिजन ने बताया कि गौतम सोमवार को पूजा करने दुखहरनाथ धाम आया था। गौतम जैसे ही नहाने के लिए उसरी नदी में उतरा, उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरा। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद घटना की जानकारी मुस्तफिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को दी गई। पुलिस युवक को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन में लग गई है। वहीं गौतम के साथ आए नंदू कुमार चौधरी ने सांसद से लेकर विधायक सभी से मदद की गुहार लगाई है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गौरतलब है कि दुखहरनाथ धाम में पूजा करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ती है।
गिरिडीह में बोरिंग गाड़ी और ट्रक की टक्कर, 2 की मौत 3 घायल। झारखंड के गिरिडीह के जमुआ में रविवार देर रात करीब 12 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। एक बोरिंग गाड़ी और एक ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। घटना जमुआ के कोंदबारी के पास हुई है। गिरिडीह के जमुआ में बोरिंग गाड़ी और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए जमुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। अभी भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में बनियाडीह के महेशलिट्टी गांव के डिस्को राय और टुंडी प्रखंड के रांगाटाड़ गांव के शीला चंद्र टुड्डू शामिल है। जानकारी मिली कि जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्था का माहौल था। घायलों को लाने के बाद केंद्र में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में 1-2 कर्मचारी ही थे। घायलों को जहां तहां लिटा दिया गया। कुछ घायलों को बेड पर तो कुछ को जमीन पर ही लिटा दिया गया, जिसके बाद घायलों और मृतक के परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि जब घायलों को अस्पताल लाया गया था तब कोई भी डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं था। अगर समय रहते इलाज किया जाता तो 2 लोगों की मौत नहीं होती। गिरिडीह के 2 अलग अलग इलाकों में 2 लोगों की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह में अलग अलग घटनाओं में रविवार को 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने आशंका जताई है कि दोनों की हत्या हुई है। पहली घटना पचम्बा थाना क्षेत्र के पेसर बहियार की है, वहीं दूसरी घटना हिरोडीह थाना क्षेत्र के बैरिया की है। शवों को कब्जे में लेकर पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। झारखंड का राज्यपाल बनने के बाद पहली बार संतोष गंगवार ने की अमित शाह से मुलाकात। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर स्मृति के रूप में दिया। राज्यपाल ने गृह मंत्री से झारखंड की विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की। झारखंड का राज्यपाल बनने के बाद संतोष गंगवार की अमित शाह से पहली मुलाकात है। उन्होंने गृह मंत्री को भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर स्मृति के रूप में दिया। राज्यपाल ने गृह मंत्री से झारखंड की विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की। झारखंड का राज्यपाल बनने के बाद संतोष गंगवार की अमित शाह से पहली मुलाकात है। इससे पहले राज्यपाल ने 3 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें झारखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी देने के लिए आभार जताया। बता दें कि 28 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के कई राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की है, जिसमें संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मालूम हो कि संतोष गंगवार बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वह बरेली से 8 बार सांसद रहे हैं। ज्वेलरी दुकान से 12 किलो चांदी और सोने की चोरी, शटर काटकर वारदात को दिया गया अंजाम। राजधानी रांची में पुलिस की सजगता के बावजूद चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार चोरों ने रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित विजय ज्वेलर्स को निशाना बनाया है। शनिवार की देर रात को जेवर दुकान के शटर काटकर चोर दुकान में घुस गए और 12 किलो चांदी और 70 ग्राम सोने के जेवरात गायब कर फरार हो गए। मामले को लेकर दुकान की मालकिन सोनी देवी ने लोअर बाजार थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। सोनी देवी ने पुलिस को बताया कि दुकान का शटर काटकर चोर अंदर घुसे और फिर चोरी करने के बाद उन्होंने शटर को फिर से बंद कर दिया था। दुकान खोलने के बाद यह पता चला कि चोरी को अंजाम दिया गया है। मामले की जानकारी मिलने पर लोअर बाजार थाने की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाशी शुरू कर दी है। उड़ीसा के राज्यपाल व पूर्व सीएम रघुवर दास ने तीसरी सोमवारी पर किया जलाभिषेक। उड़ीसा के राज्यपाल व पूर्व सीएम रघुवर दास ने सावन की तीसरी सोमवारी पर सोमवार को जमशेदपुर में अब जलाभिषेक किया। इस मौके पर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर कमेटी की ओर से महाजलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में राज्यपाल रघुवर दास ने पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। उन्होंने बारीडीह नदी घाट से 3 किलोमीटर पैदल यात्रा कर सूर्य मंदिर में भोलेनाथ शंकर का जलाभिषेक किया। इस बीच रास्ते में रघुवर दास व लोगों ने फूलों से स्वागत किया। उन्होंने बारीडीह नदी घाट से 3 किलोमीटर पैदल यात्रा कर सूर्य मंदिर में भोलेनाथ शंकर का जलाभिषेक किया। इस बीच रास्ते में रघुवर दास का लोगों ने फूलों से स्वागत किया। इस दौरान पूरा शहर बोल बम के नारों से गूंज रहा था। राज्यपाल रघुवर दास ने इस कार्य को लेकर धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने झारखंड के साथ उड़ीसा और देशवासियों को सावन पर्व की शुभकामनाएं दी। लोगों की सुख शांति व समृद्धि के लिए कामना की। जमशेदपुर की साताक्षी बनी मिस यूनिवर्स इंडिया झारखंड 2024। रांची की रिया तिर्की रनर अप। रामगढ़ के पतरातुर रिसोर्ट में BEDX कंपनी के द्वारा 2 और 3 अगस्त को आयोजित मिस यूनिवर्स
इंडिया झारखंड 2024 का ताज जमशेदपुर की शताक्षी किरण को मिला है। वहीं रांची की रिया दूसरे नंबर पर रही। मिस यूनिवर्स इंडिया झारखंड 2024 के ग्रैंड फाइनल का आयोजन पतरातू रिसोर्ट में किया गया था। इसमें जमशेदपुर की शताक्षी किरण को विजेता घोषित किया गया है। फाइनल नाइट में क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2024 एंजल मरीन तिर्की को और नेहा महतो जूबी मेंबर्स रही। फाइनल नाइट में क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2024 एंजल मरीना तिर्की और नेहा महतो जूरी मेंबर्स रही। शताक्षी सितंबर के अंत में दिल्ली में होने वाली मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। इंडिया राउंड के बाद चुने जाने पर मैक्सिको में होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका उन्हें मिलेगा। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद शताक्षी किरण ने बताया कि ब्यूटी पेजेंट में विजेता बनना उनका बचपन का सपना था। वर्ष 2019 से देश भर में हो रहे विभिन्न ब्यूटी पेजेंट में शामिल हो रही थी। मॉडलिंग को बतौर करियर चुनने में मां ने हमेशा सपोर्ट किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।